वचन कमाए जन जीते पंच विकार उनके वचन कमाए जन जीते पंच विकार इन संतन को बंधना सिर चरणन पर डाल संतन की रेण पे आई हो संतन की शरणा संत तुम्हारी ओट सताई संत तुम्हारा गिरना संत तुम्हारा गिरना वेद कृत्य को न्यायी में
सहज सिंह गुरु महाराज की पावन पवित्र अखंड पाठों के भोग पे सरदार जोगा सिंह समेत परिवार के ये महान लाहा प्राप्त किया सेवा का। सतगुरु की सेवा सफल है जे कोई करे चित लाए। ये सब वासना मुकदियां ने, मन इच्छा फल पावना होमे बिचों जाए। किसी भी संस्था ते तुसी जाओ होमे बढ़दी है। इस घर दे विच जे अरदास करिए ये होमे नाश हुंदी है, खत्म हुंदी है। कोई ऐसा दरवाजा नहीं जिथे होमे ना बढ़दी। अपने ये जिहड़े प्रकारों चले ने ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषां इन्हां दी जे कोई कहे कि मैं उन्हां दी कथा करदा ये तां गलती है। ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। आप उस समुद्र बगदे च एक बूंद ले ली है, वही बहुत है। ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष भी विचार जिहदे हाथ विच तमाम मंडल का कब्जा है। सब जीवान देख रहे हैं, सब दे दर्श कर रहे हैं। दास का उथे रहना बाबा अतर सिंह महाराज संत संप्रदा मस्तवाना संप्रदा है। उथे भी यही सेवा कीर्तन का समा मिल जाता है। तो जिथे जिथे बाबा अतर सिंह की टकसाल है उथे संत सेवक जथा कहा जाता है, संत नहीं कोई है। ये बहुत वड्डी गल है, किसी संप्रदा चो नहीं मिलूगी। संत सेवक जथा दमदमा साहब संत महाराज दा मस्तवाना बूंगा बजदा, बड़ा बड़ा स्थान बने उधर भी। उथे संत सेवक जथा ते ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि है जिहड़ी ना, ब्रह्म ज्ञानी दे उशारे ने ये जिस तरह आपां फसल नूं जल दिंदे आ, इन्हां दे नेत्रां दे विचों जीवां दे हिरदियां नूं पवित्र जल मिलदा है, शांति मिलदी है। ये बहुत वड्डी देन है। ब्रह्म ज्ञानी किते किते हुंदा है। अपना प्रकरण कल समाप्त होया सी। महाराज मक्के शरीफ नूं जाण वाले मुसलमान नूं सबर आ गया। उन्हें आखिया मैं मक्के शरीफ जाके करूं कि आत्मक शांति उथों मंगल गया ते मैनूं इत्थे ही मिल गई है। पहाड़ दे उत्ते चलिया गया, उथे ही नवाज कीती अपनी, बस खुदा कह के घर आ गया है। हुण ओह पे प्रकरण बड़े लंबे चौड़े संत महाराज की कथा 12-14 दिनों दे विच वो भी मोटे दिमाग नाल आपां कर सकते। मैं बेनती करदा कि संत महाराज उथे किन्हां नूं सेवा बख्शी। भाई वजीर सिंह जिमींदार सी, माता भोली उहदे घरों, उन्हां नूं इह सेवा बख्शी सी। उन्हां ने 3 चरीसे 40-40 दिन दे 40 दिन ऐ एक चौकड़ी च बैठ के गोडियां ते गिट्टियां ते मोढियां ते नाग लमकदे रहंदे, समाधि लगी हुंदी सी। वो शांत हो जाते सी। चंद्र नूं लिपटदे ने ना शांति करके, क्यों बाबा जी दे रोम रोम चो सिमरन जा रहे। उथे फिर उस माता नूं महाराज एक दिन पूछण लगे, पिंजरा नाड़ियां खड़ियां जे आपां सोचीए ना, संत बाबे राड़े वाले ने बड़ा रेशम पहनदे सी। उन्हां दी ओह कमाई देखो, जिस समय दे अंदर नहर बगदी है उथों दी साध संगत संगल गड्ढे हुंदे, एक पेटी हुंदी लक ते ओह पेटी संगल पाया हुंदा। ऐ ओहदे महीने ओहदे विच लमक के सिमरन करदे। ओह कमाईयां जे जिमींदार दे बोहड़ लगे दाणियां दा, जो देखो तो सी किन्ने सफा दे सिरदारे ने सिमरन दा बोहड़ फेर लगदे। आप गवाही है तां सौ सही। उस वक्त महापुरुष बेनती कीती माता ने आके, बाबा जी मैं सुनिया तुसी हुण त्यारा कीता है। कहंदी जिवें जिवें हुक्म तेरे ते विकार तिवें मेरे गुरु नानक दा हुक्म है ना, उसी तरह मैं जा रही, उसी तरह मैं चलिए ਉਹਦੇ हुक्म के अंदर जा रहे। तो उस वेले महाराज के मुख विचों ये विचार उठिया, माता जी तुसी सेवा करिए थे, मैं गुरु नानक के चरणों अर्ज करा, बेनती करा
भी मंगो की कुछ मंगे की मंगने को तुसी माता जी कहते महाराज गुरबाणी कहती है क्या मांगू कुछ फिर ना रखाई मैं मंगा की पर जिड्डा दाता होवे ओडी मंग मंगिए फिर शोभा होगी महाराज मैं मंगा तुसी दोगे बड़े खुश हो महाराज सुखिया शरीर के चेहरा नूरो नूर है बंदगी हाँ महाराज मैं मंगे ही तुसी दो देखो हम ध्यान देना मंगया की माता ने कोई महल कोई मंदिर कोई खुजाना कोई वास वो दुनिया की चीज नहीं ये मंगया जो मेरा अंतिम समा होवे तुसी कानी लग के जाओ मेरे शरीर नो संस्कार तुसी करो सोहरे दा पाठ करके अरदास करो मैं कोई कुछ नहीं मांगती संत महाराज की अखियां तो जल जल गए माता यही मंगना ठीक है आप रल के गुरु नानक नु हुक्म करिए ये साडी सेवा पूरी तय करिए ते साडी भी हो जाती कोई समा सूरवीर वचन के बले मस्तवानी साहब महाराज अकाल भूमि च निवास करते होंगे वो फिर 12 तो फिर 6 बजे बाद कमरा खुलिया उथे माता का संस्कार करा के सब कुछ करके बाणी कहते भाई ये ना कहो कि 5 दिन बाद पाठ करांगे शरीर चलाना कर गया ते हुणी प्रकाश कर दो नाल दी राड़ी साहब बाणी ये मर्यादा सी उन्हां दी सूरवीर वचन के उथों हुण महाराज भ्रमण करते करते मस्तवाना साहब जिथे बनदा है ये मूवी बना रहे हैं जोगा सोई ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਕੱਟ-ਵੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਸਤੂਆਣੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਿੜਾ ਬਹੁਤ ਜੰਗਲ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮਸਤੂ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤਲਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੱਧਾ ਇੱਧਰ ਗੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਨਗਰ ਦਾ ਦਾਸ ਦੇ ਨਗਰ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤੂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ उन्होंने निवास किया 3 साधु होर आए वो बाबा जगत सिंह जी ने उथे लकड़ा त्यागियां कट के सुखियां ओदी चेखा बना के उथे 5-7 शरीर बच्चे डंगर चार दे तकड़ी उम्र दे 12-14 साल दे बाबा विष्णु सिंह गलाब सिंह उत्तम सिंह हिम्मत सिंह प्रेम सिंह ये एक नगर दे विचों एक दिन साधु होए जिस वक्त उथे आए कि बच्चों ऐ नगर चो जाके तुसी दही मंगी ले स्नान कर आप शिखा नु अगला के संस्कार कर दे संस्कार करके वो सिर एक पासे लिख दिया वो बच्चियां ने लिया के स्नान करा के बीच रख दी ते उथे बोतल पई सी वो बोतल विच कागज सी वो कागज पढ़िया जरूर भी ए जगह नु आबाद करने वाला तरन तारण साहब दी धरती चो नीरू परकरमिया चो सरोवर ओते नहीं के सी बाबा जी वो विष्णु सिंह जी पढ़े सी कुछ उन्होंने पढ़ लिया उन्होंने बराग लगिया भी ये धरती ने आबाद में पिछले कृष्ण भी अंदर सी ना उथों बाबा जी बड़े प्यार दे नाल घर जाके दूसरे दिन चल पे तरनतारण साहब 3 महीने उसे घूमते फिरते रहे जो परिक्रमा से एक दिन आए पार्टी हुई कंपनी मोड़े हुए पार्टी की दस्तार एक कशहरा ऐ मुकल मारी बैठे ने संगतां वचन सुनदियां ने ये विष्णु सिंह होरां ने जिहड़ा वचन सुनाया बिरध होया ने दास नूं सुनाया सी कि मैं पिछले पासे बैठ गया जाके महाराज संत महाराज कहते विष्णु सिंह इधरले पासे आ भाई कहते फिर मेरे रस ना रहा मेरिया भुब्बां निकल गई मेरे गुरु मिल गया मुर्शद मिल गया कि मैं किहड़ा जानदा सी ना वो मिले सी कदे जदों मैनूं बुला लिया ना मेरे भरम दूर हो गए भी ये सूरज है ये ब्रह्म इहनूं संत कहना जोग है आ मेरी धारणा बोले गलबाजी राम संत में कीते सुनाना
गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने भी आख्या ना, खालसा मेरो मुख है अंगा, खालसे के हों सद सत्संग। तो इस तरह संता ने पूछा, भाई गुरमुखा तेरा नाम बिशन सिंह है? हाँ महाराज। कहते मैनू, कहते मालवे का की हाल है? कि मालवा का भूत बने महाराज, नशे पींदे ने, दुराचारी, कोई धर्म कर्म नहीं है, पशु फिरते ने, वो बिल्ली में वो फिरते ही कोई कर्म धर्म नहीं। बाबे कहते बिशन सिंह मैं 2-2.5 महीने फिर संताना उधर घूमना रहा, मैं कह ना सकिया भी आओ चलिए। एक दिन कहते भाई मालवे में चलिए। हाँ महाराज चलो। कांगला नगर से उथे 84 उथे महापुरखा लिया, उथे लिया कि 2 रात कांजले रह के चल भाई एक जगह सानू याद कर दी। वो जगह ते आए। ये ब्रह्म ज्ञानियों दी निशानियां ने। पुछोकर जेड़ा भूत भविख वर्तमान 3 काल उन्होंने सामने खड़े रहने। 3 चीजा जो वर्त गया ना सतयुग तो लेके जो आना है अखीर के समाप्त होना है, जो वर्त रहे वो 3 चीजा उन्होंने नजर को ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं। तो संत की परिभाषा ऐसी दसी करेगा भाई साहब भाई गुरदास ने। वो कहते हैं भी संत कौन है? एक पौड़ी च लिखिया उन्होंने, चरलोक तो गए सुरसरी तद वह कुंठ जगत विच आए। जाने ए ला लो भी ब्रह्मा दे करमंडल का पानी, शिवा दियां जटावां दा जल, विष्णु के चरणों का जल। चरलोक तो गए सुरसरी तद वह कुंठ जगत विच आए। वो तो जगत विच आई। 3 लोकी 3 लोकां दे विच 9 सह नदी 99 8 60 तीर्थ अंग समाए। रुद्र प्रयाग, प्रयागराज, ऋषिकेश, ये सारे तीर्थ गंगा को पवित्र मान के भी परिक्रमा करते हैं लोग। पवित्र मानते भाई कबीर साहब, बाबा कबीर साहब कहते हैं कबीर मन निर्मल पया जैसे गंगा जी और श्रेष्ठ बने। 9 सह नदी 99 8 60 तीर्थ अंग समाए। 3 लोकी प्रमाण 3 लोगों को पता है कि महादेव ले शीश चढ़ाई उस कृष्ण में उनके जटा चली। महादेव ले शीश चढ़ाई, देवी देव सरेवड़े जय जयकार बड़ी बड़े आए। बड़े देवते की गंगा की जय जयकार करते। अगे भाई साहब भाई गुरदास लिखते ने, सन गंगा बकुंठ लख एक मकाता उन्होंने। ब्रह्म ज्ञानी को कितना उच्चार गए ने। एक तीर्थ दसते ने की तो पैदा हुए, की दी धूड़ी तो पैदा हुए, एक गंगा कितों पैदा हुई। सन गंगा बैकुंठ लख, लख बैकुंठ नाथ ने बुलाए। श्री कहते महाराज ये तो बड़ी खोज चीज की है जो आपने तो कथन बहुत कुछ कर दिता। कहते इन्हों पैदा करने वाली एक चीज है, वो केड़ी? साधु धूड़ ना भुजनी साध संगत सतगुर शरणाई। ब्रह्म ज्ञानियों की चरणों की धूड़ी इन्हों को सिरमौर है, एक वो तो ये पैदा हुए। जानी वो तो कहते ब्रह्म ज्ञानी सारे तीर्थ संसार के सुख ये ब्रह्म ज्ञानी की किरण विचों परमात्मा को फकर है उससे। तो एक बार सी सुना कि महाराज सच्चे पातशाह गुरु नानक देव महाराज जी पावन बाणी का शब्द होता है। आशा की बात पढ़ते संत ऐ बैठे हैं, एक पुरुष को मुश्किल दी बनी नहीं जा रही। महाराज हंस के कहते नहीं, एक ही कारण है ये मनुष्य को पशु की तरह बनी जाते। कहते महाराज ये कर्म माड़े कुछ कीता। उथे आशा दी वार दा तुक पढ़ी महाराज ने, नानक हंसा आदमी बदे जमपुर जाए। वो हंसा वाली तेरी जिंदगी है, तेनू जाम बनी नहीं जाते ने। ऐसी कृपा की थी। वो जड़ा बंदा सी ना
मन च आया हूं मैं फांसी तो आऊगी, मैं दर्शन कर लवां इन्हां दे कहदे आर्डर नूं। कहंदे नहीं महाराज जरूर मत्था टेक के ओदी लै लो, वो मेरा भला हो जाए। ओते संतां ने ओदे आउंदे नूं देख के धारणा बड़ी ओ बन्नी जमा दी कुड़ी नूं नहीं जांदे ने खालसा वाली तेरी। महाराज एक कातिल है, फिर पेश करने वजीर साहब शमशेर सिंह कहते ये गुरु नानक का गेट है, खोल दो। महाराज ने भाजा कहते कोई नहीं चाहता नहीं। बहुत चिर वचन सुनता रहा। उस बाद चल संत महाराज के तेजा सिंह प्रोफेसर जो संत तेजा सिंह ने गुरुद्वारा साहब बनाया, उन्होंने कहते पर्चा लिख दो। दस्खत महाराज नहीं करते। जाओ शमशेर सिंह कह दो गुरु नानक दे घर आया तो मुर्दा नहीं होता। सारी जिंदगी फिर सेवा चलाती होते घर नहीं गया। क्यों? फिर था ना साध मिला। ब्रह्म ज्ञानी का तो ऊंगी सुधे दर्शन हो जाए तो भी पुण्य है। तो इस तरह का जीवन सी बड़ी कमाई। उस स्थान पे जो बैठे महापुरुष जाके उसकी तैयारी की सब थोड़े दिनों बाद इट्टा कढ़निया कच्चियां गोठा पा लिया। जो गोठा पाया तो
एक नगर बहादुरपुर है मेरे, उन्होंने की पंचायत के कुछ ऐसे बंदे होंगे अवतारा वेले भी झगड़े चलते हैं। कहते बाबा जी इतने स्थान ना बनाया, ये सारा तलाक गाँव है, अगे चले जाओ। महाराज के सत बचे उतो समान चुकाया संतान तो दास के नगर के कुछ बंदे मजा चार के उत्ते काफी लंबा चौड़ा स्थान सी जेड़े सारे गुरुद्वारा सरोवर मंदिर लंगर आदि बोर्डिंग बड़े सारे उन्होंने प्रेमियों ने सारी जगह ही महाराज के नाम लगा दी। ये याद रखो। महाराज हस के कहने भाई जी तू उठ के आया स्थान ये भी बन गया। आज उधर इन्नियां रौनकां ने उत्थे सरोवर बने दरबार बने लंगर अंदर ही आएगा 5-7 हजार बंदा तो हर रोज ही हुंदा है। ये उन्हां दी मेहनत। उथों फिर जेड़े बड़े बड़े महाराजे स्थान बने सेवकां ने सेवा कीतियां ते उथे दी एक बड़ी सुंदर गाथा आउंदी है। सरोवर बन गएगा दास के दादा जी 5-7 मिस्त्री एक परमानेंट रखे हुए उस सरोवर की चढ़ते की बागी बन रही सी। बस वो चीजा वैरागमई शब्द वो चूने के सीमेंट का नहीं सी। उस वेले बारिश कनकोर बारिश महाराज बारिश खड़ गया उथे जड़ियां ईंटां लगदियां ने वो चूना ढल के डेग पैंदा। महाराज कहते लाई चलो भाई कहते महाराज मिस्त्रियां ते मजदूरां दे हाथ कटे गए चूने कहते किन्ने कटे जान के करी जाओ चली जाओ सेवा चली जान दे। तो उस वेले साथ संगत फिर बाबा गुलाब सिंह कहते महाराज देखो खून निकले कहते किन्ना क निकलू भाई चली चलो। आप भी बारिश खड़े बारिश मत मगोगी जब उस वक्त कहते हुण जल पानी छक लो नाले पट्टियां बंद। शाम के टाइम संगतां उत्ते गईयां जाके संगतां ने बलगी को पूछा बारिश घटी तो बाबा जी जो बारिश थी उदों तो हटाए जो हट गई फिर हटाती उत्थे महाराज दी अखां तो जल आ गया। कहते उदों धन गुरु रामदास अपने विच खड़े दर्शन संगतां नूं दे रहे ते कर रहे सी। जे आपां उदों बंद हो जाते सब देवते ये तीर्थ नूं पवित्र करने वास्ते आ गए। दास की ड्यूटी ला गई। साध संगत कितना यकीन वजह अज उत्थे हर बीमारी सरोवर खुलदी बड़े बड़े डॉक्टर आउंदे महाराज इत्थे की है कहंदे वी कुछ नहीं शरदा बाने तो रोग टुटदे ने ते ओ जेड़े महात्मा दी महिमा है वो वेद कतेवा तो बाहर है। तेरा परमा ने अंतरा पाया महिमा रवे
धन गुरु ग्रंथ साहब को बैठे सिख संगत अंमृतधारी गुरमुख सज्जन संगत सब बैठिया। एक गल है कि बाबा अतर सिंह, बाबा कलेरा वाले, बाबा राणे साहब वाले, टकसाली महात्मा गुरबचन सिंह जी, करतार सिंह जी, इन्होंने संत शब्द बड़ा पाउंदा है, बड़ा टुकदा है। कारण की एक व्यक्ति है, एक शक्ति है। व्यक्ति शक्ति का प्रचार करती है, शरीर गुरु ग्रंथ साहब का प्रचार करते। इन्होंने करया बड़े टकसालियों ब्रह्म ज्ञानियों ने सारे ने गुरु ग्रंथ साहब का प्रचार किया। एक व्यक्ति है, एक शक्ति, शक्ति गुरु ग्रंथ साहब हर धर्म को शांति दे रहे हैं। ते टकसाली कोई सज्जन जा मैं ले लो, असी व्यक्ति का शक्ति का प्रचार करते, पर व्यक्ति शक्ति का प्रचार करके जोड़ भी अपने नाल, ये नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बाणियां गुरु ग्रंथ साहब दियां ओदा प्रचार हो रही है, पर जोड़ते अपने नाल। बहुत धर्मां दे बंदे बाणी पढ़ते हैं, पर उपासना आप ही करा रहे। जे असी वो पब्लिक नूं टुटी गुरु नानक तो गुरु घर तो प्रचार करके गुरु ग्रंथ साहब ना जोड़िए, साडा सुरूर उदों भी ऊंचा वो देखदा है ना, वो कड़ा भुलिया हुए अनबोल तो सब जानना, वो कोई चीज नहीं भुलिया, परमेश्वर सब कुछ जान। असी आखदे हां भी इहनूं की पता है। बाबे कलेरा वाले छोटे बाबा ईश्वर सिंह एक ने सवाल किया कि बाबा जी कोई नास्तिक नहीं, तुसी कह चौर कर दो, ये बोलते कि गुरु ग्रंथ साहब तो कितनी भैड़ी गल कही। संतां ने कुछ नहीं कहा, हसते कहते फिर बोलते, कहते बुलाउण वाला कोई गल है, जिहड़ा इन्हां बुलाउण वाला उहदे नाल बोलदे जरूर। देखो ना असी की बुला सकते, साडे अंदर जिस तरह लैन बची होती है किसी चीज की, ऐ ख्वाहिशां दी लैन आ रही, समुद्र दी लहरां की तरह एक लहर मुक्की, दूई आ गई, तीसरी आ गई, मुक्की। इस तरह साडी मंग चलती रहती है। असी गुरु ग्रंथ साहब नूं किवें बुलावांगे? प्रचार जरूर करते हैं, मतलब भी करते हैं, खुद भी करते हैं, पर वो गुरसिख है जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब का प्रचार करके टुटिया गुरु नाल जोड़ता है। महाराज एक ही वचन बाबा जी पहला गुरु ग्रंथ साहब की ताबे है, गुरमुखो प्रचार को तुसी भाई गुरु नानक ना जोड़ो, टुटे कोई संसार दे बहुत बड़ा पुण्य है। तो इस तरह जेडे महापुरुष ने, बहुत बड़े डॉक्टर ने, ये थां थां मरीजां नूं आप फड़दे। महाराज पूर असी आज साल कुछ सदन ना आवे, असी जाते गुरु नानक नूं कौन सदन जाता सी? सारी धरती ते कदे पहाड़ां च, कदे राक्षां च, कदे जिन्नां च बैठ के उपदेश करदे सी। किसी को सदन का तो सवाल ही, अकाल पुरख दा हुक्म सी उन्हां दा, साध पटा पठाए आप है, उहदे आप भेजे होए। इस संसार कर्मां दे बने आउंदे ने, पढ़ियो ओ जीव बदे कर्मां दे आउंदे, साधुआं नूं आप दे।
तुम ते ना ही दूर। वो इको ही स्वरूप वो भेजे हुए। एक बार कुहाट दी छावनी तो पर एक नगर सी, उथे बाबा जी बैठे हैं, बड़े विचार चलते। एक अखबारां लियाउण वाला पुरुष संतां दे कोले आ गया। ए अखबार चरनां ते रख दिता। महाराज कहंदे एक असीं तां पढ़िया भी भाई कदे, लियो महाराज मैं सुणाऊंगा। ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 5 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੇਸ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਤੀਆਂ ਪਾਲਟੀਆਂ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਤਾਲ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਦੇ ਆ। ਪਤਾਲ ਕੀ ਖਬਰ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਡੂੰਘੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਦਸਵੇਰ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਭਗਵਾਨ ਜਪਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਫਿਰਨਗੇ। ਇਸ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਦੇ ਲਾਲ ਚਿਹਰਾ, ਅੱਖੀਆਂ ਤੇ ਜਲ, ਆ ਬਾਹਾਂ ਫਰਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲਵੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ, शांत बरत गई। आओ खालसे दा दिन, ए अमृत नूं कहंदे उतों फरिश्ते उतर के भी गुरु गोबिंद सिंह दा नाम लेके अमृत छकणगे। बहुत से वचन कीते महाराज जी ने, ऐने विषमाद रंग दे विच कहंदे कई घंटे महाराज रोही जाप फिरदे। ऐ कलगीधर सच्चे पातशाह, आ भाण तेरे सिखां दे केस। महाराज सुन के कोई गल नहीं, तू चिंता ना कर, चिंता करे तो कुछ नहीं बनता। अरदासा करो, वो आप भी कोई रूप धार के आवे। आ धारना पढ़िए गजमज के देश जेड़ा लेना हाजरियां सब दी लाउणियां ने। बाबा जी कथा दे नकुल महात्मा दे बड़े आनंद बनन वाले आपणे आए ने। अगे को साधु संतां ने बाबा मान सिंह जी ने अपनी हाजरी ये धारणा महाराज ने बड़ी सी। भूत प्रेत भी हरिदा जस गाउणगे, राजा खालसे।
ही है जो ब्रह्म ज्ञानी की आत्मा को थे शब्द निरंकार से देश से ले जाने आत्मा पवित्र है सारी बात आत्मा तनु होती क्या कुछ दुखी प्रश्न है तो रोंदे कोई आत्मा तो उठती ब्रह्म ज्ञानी की आवाज निरंकार से देश जा रही थी दसम पातशाह ने भी एक ही अकाल पुरख की बेनती करी के अलावा एक सास एक करुणा में मेरी अभय बेनती सुन और न मांगूं तुमसे पश्चात चित्त में सुनती शास्त्र ते अपि हिरण भीतर दूध मरो के साथ पति जो पर एक कृपा करो संत सहाय सदा जग मांगे कृपा कर श्याम एक बरती सतपुरुष जेडे संत शब्द ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਆਓ ਇਹ ਗੀਤ ਧੰਨ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਸਦਾ ਜਗ
साथ संगत महापुरुषों की प्यार की दात आप बैठिया सदगुरु के सेवा सफल करे दास को बोल दिया भूल हुई गुरु साहब संगत बख्शन जरूर है। अब अगला प्रोग्राम प्यार सतगुरु वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी